नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं दृष्टि द विजन की टेस्ट सीरीज। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम में जो प्रतियोगी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। और जो लोग यूपी आरओ एआरओ या फिर पीसीएस की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने टेस्ट को यहाँ पे जाँच सकते हैं, ठीक है? अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। और इस सीरीज में आपको क्वेश्चन के साथ-साथ जहाँ पर ज़रूरत होगा व्याख्या भी बताई जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग पहला टेस्ट अवश्य देखेंगे, उसके बाद में दूसरा टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया है, देखो ट्रोफोलॉजी ये पोषण का अध्ययन एकदम सही है। एंटिमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा ये भी सही है। और एंथोलॉजी ये भी फूलों का अध्ययन ये भी सही है। पैडोलॉजी जो दिया है ये पौधों के जीवाश्म का अध्ययन, तो ये गलत है। यहाँ पे आपका हो जाएगा मृदा का अध्ययन, ठीक है। तो पैडोलॉजी जो होता है वो मृदा के अध्ययन को हम लोग कहते हैं। तो पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उपकरण दिए हुए हैं और सूची 2 में मापक राशि। तो पहला इसमें दिया है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर ये नापता है आर्द्रता, पहले का दूसरा हो जाएगा। बैरोमीटर ये आपका वायु दाब, और अमीटर विद्युत धारा, और चौथा है नेफोस्कोप ये बादल की गति। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 और 1, 3। तो यहाँ पे 2, 4, 1, 3 ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको बताना है। तो ये विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को। तो यहाँ पे पहला वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों अलग अलग चीज़ों के लिए संदर्भित हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त एक उपकरण को हम लोग कहते हैं इंडोस्कोप, ठीक है। और जल के नीचे ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को गायरोस्कोप कहा जाता है। और कोणीय वेग मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को हाइड्रोफोन कहते हैं। तो ये तीनों अलग अलग हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? तो ये है आपका धरोहर, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि कितने का कर दिया गया है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये यूपी पीसीएस के लिए ब्रांडेड क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये पहले था आपका 3 करोड़ और अब बढ़ा करके ये 5 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये कूट संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। कथन दिया है, विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। और इसका कारण बताया गया है, तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इसकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। तो ये दोनों सही हैं। और कथन है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पीसीएस में काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको भली भांति आप तैयार कर लीजिएगा। यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका अपसारी लेंस की तरह और अवतल लेंस की तरह, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसमें डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 लाख करोड़, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई थी?
काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट पृथ्वीराज। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 12वीं सदी में आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई थी। तराइन के पहले और दूसरे युद्ध हुए थे, तो उसमें आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सम्राट पृथ्वीराज। ऑप्शन बी राइट होगा। वन को सूची 2 से मिलान करना है, शब्दावली और विवरण। तो एपी कल्चर का जो बोलते हैं तो ये आपका होता है मछली उत्पादन का। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा। पीसी कल्चर हो सॉरी यहाँ पे गलत दिया है। एपी कल्चर जो होता है वो शहद उत्पादन में है, यहाँ पे राइट कर लेंगे। एपी कल्चर का शहद उत्पादन से, और पीसी कल्चर जो है, ठीक है, ये है आपका मछली उत्पादन, ठीक है। और सेरीकल्चर जो आपका होता है, सेरीकल्चर ये आपका रेशम उत्पादन में, और विटीकल्चर अंगूर उत्पादन में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सुमेलित हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये सही सुमेलित हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों में दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपका है व्यतिकरण का, ठीक है। व्यतिकरण का ये उदाहरण होता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला है, देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भौतिक मात्रक दिए हुए हैं और एसआई यूनिट दी है। पदार्थ की मात्रा ये आपकी मापी जाती है मोल से, पहले का दूसरा होगा। विद्युत धारा एम्पियर काफ़ी इजी दिया है। ज्योति तीव्रता कैंडेला, और टेम्परेचर केल्विन से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3 ये आपका मैच होगा। तो ये किस ऑप्शन में है? ये आपका बी ऑप्शन में है, 2 1 4 3। तो यही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका अहमदाबाद में है, ठीक है। अहमदाबाद में आपका बोपल जगह पे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी जगह पूछ लेते हैं। तो बोपल अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात राज्य में ये स्थित है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। और दूसरा दिया है, इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के मगहर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका कारण होता है तारत्व के अधिक होने के कारण और आवृत्ति के अधिक होने का, दोनों इसमें सही हो जाएगा। तो बी सी यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा। गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं, इनको सही बताना है आपको। तो पहला वाला इसमें दिया हुआ है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक। दूसरा दिया है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। तो ये 2 कथन दिए हैं, इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पहला वाला है वो उल्टा लिखा हुआ है, गलत दिया हुआ है। दूसरा एकदम सही है। तो यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया है, ऑप्शन 20 में ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है? ठीक है, तो ये बताना है आपको, ये किसके कारण होता है ऐसा। तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, बाकी इसमें गलत दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो थीम से पहले आपको ये पता होना चाहिए विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इस बार की थीम थी डेयरी नेट जीरो, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है। तो ये गठन किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं आपके हरित शैवाल। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन काफ़ी क्लोज दिए हुए हैं, पीले शैवाल, लाल शैवाल, हरित शैवाल। तो यहाँ पे आपको हरित शैवाल ध्यान रखना है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो सुपर सोनिक और सोनिक बूम, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये जो होता है सोनिक बूम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको मैक 1 भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक वेसेल द्वारा प्रतिपादित किया था और पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। तो ये दोनों सही हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया है। तो ये आयोजित किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने इसका आयोजन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो ये 11 जून 2022 को आयोजित किया गया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ध्यान रखना है, इसको 8वां स्थान है ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अनुसार उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। अब इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो है फसाई FSSAI इसके मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड के अनुसार मापा जाता है। ठीक है, तो इसमें शीर्ष पर है आपका गुजरात और दूसरे पे है महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो इस पर आधारित होता है ये। अगला देखते हैं, तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक आपके क्लोरीन की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा। तो कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा आपका काशी विश्वनाथ धाम। इसमें ऑप्शन बी आपका राइट होगा। में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं आपको ध्यान देना है। तो ये है एक्टोकार्पस, ये है आपका सारगैसस गैसम भी है, लेमिनेरिया ये भी है। तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया है, तो ये होगा बोलवॉक्स। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 32 नंबर है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है औरक्त विकिरण का। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। मीटर द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है। तो पायरोमीटर से आप नाप सकते हो उच्च तापमान को। इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है और विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालय की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही है, पहला इसमें गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ये आपकी जो है द्विवार्षिक नहीं,
वार्षिक प्रकाशन है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष किया जाता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? तो स्पैरो यूपी पोर्टल ये पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके काफ़ी चांस है आपके एग्जाम में आने के, तो इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा है। तो पॉजिट्रॉन चैडविक, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जे थॉमसन और इलेक्ट्रॉन एंडरसन। तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन रदरफोर्ड सही सुमेलित है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का थॉमसन और पॉजिट्रॉन का एंडरसन। तो ये सब सुमेलित नहीं है, लेकिन यहाँ पे बी वाला सही सुमेलित है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दिया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये देखो कथन और कारण का बताया गया है, ठीक है। तो अमोनिया जल में घुलनशील होता है। तो फिर है अमोनिया एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। तो देखो यहाँ पे अमोनिया जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला गलत है, यानी कथन गलत है, कारण सही है, ठीक। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृत है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है स्वीडन के साथ, ठीक है। तो 1 जून 2022 को भारत ने स्वीडन के साथ संयुक्त पहल की है उद्योग संक्रांति वार्ता में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा आगरा कैंट। और निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ध्यान भी रखना है। तो ये आपका हो जाएगा गोल्ड फिश। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। एल्यूमीनियम के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं है? ये नहीं है बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, ये तीनों से मिलकर के ड्यूरालुमिन बनाया जाता है, जबकि यहाँ पे जिंक नहीं होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इनके गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है और गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो देखो ये आपका क्रॉस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे गति का तृतीय नियम होगा और ये जो व्याख्या लिखी गई है द्वितीय नियम की, तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा दोनों गलत है, ना तो एक ही ना दो ही, ठीक है। भारत के एशिया और प्रशांत विभाग एपीडी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर का है। तो ऑप्शन इसमें बी आपका राइट होगा। हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है। तो शर्करा संस्थान ने क्या खोज किया है ये आपको बताना है। तो ये खोज किया है नैनो सिलिका। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। और पौधों के अग्र भाग के ऊपर ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को कहते हैं ऊतक संवर्धन। यहाँ पे देखो ऊतक वर्ड आपका यूज हुआ है, तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु की न्यूनतम सुचालक है? कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है? तो यहाँ पे देखो सीसा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। बाकी ये स्कैंडियम, तांबा, मैग्नीशियम ये मैक्सिमम सुचालक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो वुड स्प्रिट बोला जाता है मेथिल एल्कोहल को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिलवस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे हैं?
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको। मंगोलिया, ऑप्शन डी राइट होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? तो ये आपको अभी हाल ही में बताया गया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पूछा जा सकता है। ये आपका समझ लो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और कंप्यूटर का तीव्रतम पूछा जाता है। लेटेस्ट जो कंप्यूटर बनाया जाता है उसके बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, फ्रंटियर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग है? तो यहाँ पे आपका होगा थैलेमस, ये भाग है आपका। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। दोस्तों इसमें आपका कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपके हैं, सेरेब्रम और थैलेमस। ये अगले उसमें दिया है पेज में। तो यहाँ पे ये पहला वाला कोड सही होगा, केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? ये आपको बताना है, सबसे पुराना जीव कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नीलहरित शैवाल। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये सही है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, उल्टा लिखा हुआ है, गलत है। लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, भी गलत है। और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। वन को सूची 2 में मिलान करना है। देखो सूची 1 स्थान दिए हैं और अवस्थित। ठीक है, तो यहाँ पे सवा झील है। सवा झील आपका इराक में है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्सा, अल अक्सा मस्जिद ये इजराइल में है। और सेला सुरंग भारत में। और स्नेक आइलैंड ये यूक्रेन में है। तो यहाँ पे आपको 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 आपको देखना होगा। ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नीति 2022 के संदर्भ में आपको सही बताना है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह का और खा अधिकारियों का स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला सही नहीं है। ठीक है, ये वाला सही नहीं है। इसमें गलती क्या है, ये ग्रुप ए और बी के जिले में 3 वर्ष इसमें, और फिर मंडल में 7 वर्ष पूरे होने पर करा गया है। तो यहाँ पे 5 वर्ष दिया है, ये गलत है। दूसरा वाला देख लेते हैं। समूह ए और बी के स्थानांतरण सवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा, सी राइट होगा। अम्लराज कहलाता है, अम्लराज के बारे में आपको बताना है। अम्लराज क्या है? तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1 अनुपात आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 52 नंबर देखेंगे। सूची 1 में अभिक्रिया दी है और सूची 2 में यौगिक दिए हुए हैं। तो ये देखो कठिन क्वेश्चन हो जाएगा, जो लोग केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़े नहीं है। फिर भी देखते हैं। संयोजन क्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया आपकी होती है का मैच यौगिक में होगा C+O2। और विस्थापन अभिक्रिया में FeSO4 + Zn, यानी चौथा हो जाएगा। और प्रतिस्थापन में C2H5Cl + KOH, और अपघटन अभिक्रिया में NaH। ठीक है, तो यहाँ से 4 3 1 2, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन नियंत्रित करता है। राइबोसोम, प्लास्टिड, जीन या फिर बायोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, आप अपना ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, और खुद भी पहली बार करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद में आप आंसर देखिए, क्योंकि आंसर तो आपको पता ही चल जाएंगे, लेकिन आप अपना एफर्ट भी लगाया करिए। तो यहाँ पे जीन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये है आपका बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन और लाइसोजाइम। 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ये ध्यान रखना है।
फिर आगे है 60 नंबर में, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा इसमें दिया है, ये अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत होगा, ये शिक्षा मंत्रालय की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा वाला एकदम सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। मानव आँख के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे मानव नेत्र के बारे में पूछा गया है, तो इसमें राइट हो जाएगा। क्लोराइड में कई रक्त वाहिकाएँ होती हैं तथा रंग में नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये तीसरा वाला आपका है। और इसमें चौथा, रेटिना के अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं तथा फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती। तो 3 और 4 ये दोनों आपके सही होंगे, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आयोडीन की प्राप्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। रिपीटिंग क्वेश्चन ये है, काफ़ी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये आपका होगा 62 नंबर में है, लेमिनेरिया से। ऑप्शन बी होगा, ये एक लेमिनेरिया शैवाल होता है, उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है, खासकर ये समुद्र में मिलता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है कितना, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें सी होगा, जूल। भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो दिया है, उन्होंने नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पाओ नूरमी गेम्स में 89.30 मीटर का थ्रो फेंका है। ठीक है, तो ये है। फिर दूसरा है, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो सबको पता था कि ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये तो कोई भी सही कर देगा। ठीक है, और फिर है इसमें अगला ऑप्शन है, इन्होंने फिनलैंड में आयोजित कुओर्टन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता और वो विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सन बताने हैं। ठीक है, तो सन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले आपका होगा, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये आपका हो जाएगी घटना। ओलंपिक गोल्ड मेडल ये 2021 में हुआ था। उन्होंने फिनलैंड में आयोजित कुनोन गेम में जीता है, तो ये कुनोन गेम का ये 2022 हो जाएगा। ठीक है, और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले, विश्व चैंपियन में उन्होंने पदक जीता था। और फिर है ये आपका, ये भी ये आपका हो जाएगा 2000, एक सेकंड, नूरमी गेम, इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो तीसरा चौथा ये 2022 में होंगे और 2018 में ये आपका भेगा था, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, सॉरी, ये 2022 में होगा, ये 21 में होगा और बाकी सारे 22 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इसमें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जब अस्पतालों का नामकरण किया जाता है, तो अस्पतालों का नामकरण किया जाता है तो उस समय उसको क्या करना है, ज़मीन देने वाले के नाम पर रखा जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक, कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो बच्चा को पता है, मलेरिया। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। थर्ड नंबर दिया है, आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम, ये उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे सबके भार समान है। ठीक, 40-40-40, तो ये समभारिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति यानी फॉस्फोरेसेंस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आपको, कुनैन सल्फेट। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, बाकी सारे उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको इसमें सही सुमेलित नहीं है बताना है।
NHRC अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। तो देखो यहाँ पे आपका दो गलत हो जाएंगे। नीति आयोग के CEO ये परमेश्वरन अय्यर अब नहीं है, ठीक है, तो ये सुब्रमण्यम हो गए हैं, तो ये भी गलत है और पहला वाला भी गलत है, ठीक है। ये रंजना प्रसाद गोगोई जो है ये भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष है, ना कि NHRC। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाया गया होगा तो यहाँ पे ये सही होगा C ऑप्शन, लेकिन अब दो ऑप्शन इसमें A और C दोनों गलत है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मूवमेंट के संदर्भ में पूछा गया है, इसमें कथन बताने हैं आपको कौन सा सही है, ठीक है। लाइफ का विचार COP 25 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक। और दूसरा है आपका, यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक शैली को बताता है। तो इसमें आपका केवल दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला गलत है, ठीक है। गलत क्या है इसमें ये ध्यान देना है। ये 2000 COP 25 नहीं, COP 26 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन C इसमें राइट हो जाएगा। 71 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। तो ये बताना है कौन सा मौजूद नहीं होता है। प्लाज्मोडेस्माटा, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन D इसमें करेक्ट होगा। बाकी वैक्यूओल, सेंट्रिओल्स और लाइसोसोम्स ये जंतु कोशिका में मौजूद रहते हैं, तो D वाला नहीं रहता है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। फिर है आपका, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी ये BMD परीक्षण किया जाता है। तो ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन C इसमें राइट हो जाएगा। कथनों में कौन सा सही है। तापमान के बढ़ने पर द्रव की सांद्रता कम हो जाती है, सही बात है। तापमान के बढ़ाने पर गैस की सांद्रता कम हो जाती है, ये गलत है, बढ़ जाती है बल्कि। ठोस में सांद्रता का अभाव होता है, बिल्कुल सही। शहद और ग्लिसरीन में सांद्रता की प्रवृत्ति अधिक होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1, 3, 4 ये सही है, ऑप्शन D इसमें राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो 12 जनवरी को आपका बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो यहाँ पे एक का तीसरा हो जाएगा। 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस, ठीक है, ये D हो जाएगा। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये ऑप्शन C इसमें करेक्ट हो जाएगा, 3, 4, 1, 2, ठीक है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा इस्कॉन मंदिर मथुरा, ऑप्शन A राइट होगा। और साइक्लोनाइट क्या है ये बताना है आपको। तो ये एक विस्फोटक होता है, ऑप्शन D इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसमें बताना है नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये आपका होगा एनोड विकिरण, एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है, गलत है, यहाँ पे प्रोटॉन प्राप्त किया जाता है। बाकी ये तीनों सही है, आप एक बार पढ़ सकते हो। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या सही है। समस्थानिक उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, एकदम सही। और हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है। तो यहाँ पे B वाला गलत है और गलत पूछा गया था, ठीक है। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है, कौन सा इसमें कथन सही है। तो देखो इसमें लव होता है, सही है। ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक एकदम सही है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। और ये है रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये चौथा वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन B राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा, इसमें देखो 3 देश हैं वो करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ऑप्शन B इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। तो ये बताना है आपको, इसमें अपना प्यारा भारत, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा।
बेरी बेरी रोग के संदर्भ में बताना है। वेट वेरी वेरी हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। ड्राई वेरी वेरी नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी लाती है। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में धातु दी है और उससे संबंधित रोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको बताने हैं। आर्सेनिक बताना है। आर्सेनिक ये आपका फेफड़े के कैंसर, तो यहाँ पे पहला सही है। कैडमियम जो होता है ये हड्डियों में कमजोरी होती है उसके लिए होता है, तो ये दूसरा सही है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये श्वसन संबंधी, तो यहाँ पे सी का चौथा हो जाएगा। और बेरिलियम हड्डियों में कमजोरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 1 3 4 2, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिकात्व का उदाहरण नहीं है? केशिकात्व का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। मोमबत्ती का जलना ये उदाहरण है। गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग ये भी है। फाउंटेन पेन में नीचे से निब तक स्याही का खींचना ये भी है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर आपका दिया हुआ है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? काफ़ी चर्चा में रहा था। ये आपका टेलीस्कोप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। 2450 मीटर की ऊंचाई से क्षुद्र ग्रहों, सुपरनोवा, इन सबको देखा जा सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, ठीक है। तो छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी ई रूपी से, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। और 86 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगा, विटामिन बी और सी, ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। 87 नंबर है, इसमें देखो कथन और कारण दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है और लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक होती है। तो ये बताना है आपको। तो देखो इसमें आपका पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। ये वाला सही है, कारण गलत है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक। अगला देखते हैं। मानव रक्त का औसतन पीएच क्या होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका होगा 7.4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 89 नंबर है, हाल ही में खोजे गए पोली पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका देखो दिए हैं 150 मीटर की किलोमीटर में फैला विश्व का सबसे दूसरा बड़ा पौधा है और इसे न्यूजीलैंड के तट पर सार्क खाड़ी में खोजा गया है। तो दोनों कथन बताने हैं, कौन कौन सा इसमें सही है। देखो करंट अफेयर का यूपीपीसीएस में काफ़ी बड़ा रोल रहता है, तो आपको करंट अफेयर में फैक्चुअल डेटा अवश्य पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर के बिना आप पीसीएस का प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक। तो करंट अफेयर को भी अच्छे से पढ़ा करिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों गलत है कथन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 150 किलोमीटर फैला नहीं है, ये आपका 180 किलोमीटर फैला है और ये न्यूयॉर्क के तट पर नहीं है। कहाँ पे है ये बताना है आपको। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के तट पर है, ठीक। तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। में केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार का नाम क्या है ये बताना होगा आपको। तो ये है आपका किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। गंभीर रूप से कुपोषण कारण बनता है, ये बताना है कारण कौन सा किस चीज़ का बनता है। ऑप्शन है मैरास्मस का, एनीमिया का, रिकेट्स का, ग्वाटर का। तो यहाँ पे होगा आपका मैरास्मस का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें बी होगा आपका एड्रीनलिन। ये आपको याद कर लेना है, बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो यहाँ पे कम पूछा गया है, ठीक है।
तो सबसे कम होती है नीला की। ठीक, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो नीला, हरा, पीला, लाल, तो आपको विविग्योर पता होगा, विविग्योर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाल की सबसे ज़्यादा, और फिर येलो है, फिर ग्रीन है। ठीक, तो और फिर ये देखो तीनों हो गए हैं, तो यहाँ पे सबसे जो कम होगी वो होगी आपकी ब्लू कलर की, यानी नीला। ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो आप विवग्योर पता होगा तो आप सोच सकते हो। ठीक है, 94 देखते हैं यहाँ पे। फिशिंग कैट के संबंध में विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। ठीक, पहला है चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया है। ठीक, फिर है इसकी IUCN रेड लिस्ट में सुभेद से लुप्त प्राय में उन्नत किया गया है। ये निशाचर हैं और वर्ष भर प्रजनन करते हैं, और उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत रखा गया है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है। ठीक है, बाकी गलत है आपके। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये जो दो आपके क्वेश्चन गलत हैं इसमें, तो वो कौन कौन से गलत हैं? देखो चौथा गलत है आपका, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे अनुसूची 2 नहीं 1 के अंतर्गत रखा गया था, और इसकी IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय उन्नत में खोजा गया है। तो यहाँ पे आपका लुप्त प्राय से सुभेद्य में खोजा गया है, तो यहाँ लुप्त प्राय गलत दिया हुआ है। तो पहला और तीसरा राइट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पंचनद से जुड़ी हुई है और जहां हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है कुंवारी, सोन, सिंध और पहुज। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो कुमारी है और सिंध है और पहुज है, तो ये तीनों हो जाएगा, यानी 1 3 4। ये सोन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 1 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार के संदर्भ में आपको बताना है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में। तो अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जबकि क्षार स्वाद में तीखा कड़वा होता है, तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन इसमें बी राइट होगा। कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है। तो यहाँ पे आपको गति के बारे में बताना है, ब्राउनी गति है। आप ब्राउनियन मेथड पढ़े होंगे जीव विज्ञान में, तो आपको पता होगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? तो सबको पता होगा, इसमें प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाती है, जिससे डेंगू बुखार काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, और ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होने पर मृत्यु भी हो जाती है। तो वहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पूर्ण सूचना अवसंरचना CII के संदर्भ में आपको बताना है। IT अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है, और जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को CII घोषित किया गया है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट होगा। गलत क्यों है ये चीज़ आपको देखनी है। तो देखो ये आपका भारतीय स्टेट बैंक नहीं होगा, ये आपका ICICI बैंक और HDFC बैंक होंगे, तो इसीलिए गलत है। ठीक है, शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन किस जगह पे किया गया है, ये बताना है। तो ये लखनऊ में किया गया है। ठीक, लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट के कैसरबाग कोतवाली में पुलिस उपाध्यक्ष सोमेन शर्मा ने उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी DNA का हिस्सा नहीं है? तो DNA का कौन सा हिस्सा नहीं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों DNA के हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नन ऑफ दीज होगा। अगर यूरेसिल होता तो नहीं होता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है? ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है ये आपको बताना है। तो अभी इस पर ये हाल ही में चर्चा में रहा था, तो इसको बताना है। तो ये है आपका सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? काफ़ी बार पूछा गया है, क्वेश्चन इजी है, आपको पता होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बना है? ये बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा असम, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। और उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला है, देखो दिया हुआ है आपका, घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उसके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान करती, सही है ये। और घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्रदान करने में सक्षम है, तो ऋण प्राप्त कर सकते हैं, दोनों सही है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। 106 नंबर है, देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काफ़ी सूची वाले सवाल आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेब है, सेब को खाने का फल योग्य भाग होता है पुष्पासन, ठीक है, तो एक का तीसरा हो गया। नारियल है, नारियल भ्रूणपोष पहला हो जाएगा। लीची, लीची का आपका हो जाएगा प्लेसी एरिल। और काजू बीजपत्र, तो ये आपके हो जाएंगे 3, 1, 4, 2, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। 3, 1, 4, 2। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है, दूसरा मिलान करने वाला आ गया। तो यहाँ पे स्टीयरिक अम्ल, ये आपका हो जाएगा वसा 3। टार्टरिक अम्ल, ये आपका हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल होता है अंगूर में, तो ये B4 हो जाएगा। और ब्यूटरिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल होता है बासी मक्खन, यानी पहला से मैच होगा। और मैलिक, ये दूसरा अंगूर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 आपका आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 पहला वाला ऑप्शन सही होगा। लोहे का शुद्धतम प्रारूप पूछा है, शुद्ध रूप पूछा है इसमें, तो ये साइंस वाले इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, काफ़ी इजी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा तारडेलोव, ठीक है, ये आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। फिर है आपका, देखो ये बताना है राज्य और तितलियाँ, राज्यों और तितलियों के नाम बताने हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, तितली क्या है, कैसर है हिंद, यहाँ पे कैसर है हिंद तितली का नाम है। केरल में आपका बुद्ध मयूरी, केरल का 4 हो जाएगा, यानी 3, 4 हो गया ये। सिक्किम में आपका ब्लू ड्यूक दूसरा। और महाराष्ट्र में ब्लू मार्मन, तो ये 3, 4, 2, 1, तो 3, 4, 2, 1 सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है क्वेश्चन 110 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बन गया है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये काफ़ी न्यूज में था, आपको ध्यान रखना है। गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है? तो ये आपका होगा ऑप्शन ए, क्योंकि चावल को धोने से विटामिन ए ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ए होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित औषधियों में कौन एंटीबायोटिक नहीं है? यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं है पूछा है, तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, ये तीनों एंटीबायोटिक हैं, जबकि एस्पिरिन है ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये एंटीपायरोटिक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं और ऊर्ध्वपातन से तालाब का पानी सूख जाता है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों कथन गलत हैं। ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूखते नहीं, ज़्यादा गीले हो जाते हैं, और पानी सूखता नहीं है इसमें, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है दोनों, ठीक है, तो दोनों ये गलत हैं, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। खुब्सगुल लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है,
ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है, मंगोलिया में है ये, ठीक है। और 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये सम्मेलन आयोजित किया है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ये बताना है आपको। तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, ये ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कार्बन और उनके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है, गलत है ये। रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय है, ये भी गलत है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, सही है। और ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है, दोनों सही है। 3 4 सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के बृहद पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो पोषक तत्वों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे बृहद पोषक तत्व हैं, तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैग्नीज। तो मैग्नीज ये है, तो पहला दूसरा इसमें होगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये बृहद है, बाकी मैग्नीशियम, मैग्नीज ये न्यूनतम पोषक है, न्यून पोषक। तो 1 और 2 इसमें राइट हो जाएगा। दा विंसी मिशन लॉन्च किया गया है। दा विंसी मिशन ये आप लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में त्रिमित्री मुराटोव ने यूक्रेनी बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार भेज दिया है। तो ये कहाँ के हैं ये ध्यान देना है, रूस के। नाम से आप देख सकते थे दिमित्री, ये टाइटल रूस में होता है, तो रूस इसमें आसानी से लगाया जा सकता था। 121 है, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, जनवरी के पहले रविवार, दूसरे रविवार, तीसरे रविवार और अंतिम रविवार। तो यहाँ पे आंसर होगा जनवरी के अंतिम रविवार को। आतिशबाजी की सामग्री बनाने में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। तो आतिशबाजी में प्रयोग होता है श्वेत फास्फोरस, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। पारे का क्वथनांक कितना होता है? आपको बताना है पारे का क्वथनांक, ठीक है। तो ये 357 डिग्री पे होता है पारे का क्वथनांक। और भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें पुरस्कारों की 12 श्रेणियाँ थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किन 2 क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है? इम्पॉर्टेंट है, खासकर यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यूपी का ये है, तो फैक्चुअल चीज़ है। तो ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा। तीसरा और चौथा इसमें सही होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो सुक्रोज, लैक्टोज और सेलुलोज ये तीनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक्टिन ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये एक्टिन है क्या? ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन के परिवार से संबंधित है ये। 127 में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं सिन गैस, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है? ये काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको पता होगा। -40 डिग्री, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। बालटॉप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है आपको। देखो, ये पहली बार भारत ने बालटॉप अभ्यास 2022 में भाग लिया, और ये अभ्यास स्वीडन में हुआ, और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 5वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला गलत है, ठीक है। पहला वाला क्यों गलत है ये आपको देखना होगा, क्योंकि ये आपका इंडिया में नहीं बल्कि स्वीडन में ही आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा।
नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट ये है। तो ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का, मिस्र का, संयुक्त अरब अमीरात का। तो आपको ये बताना है, तो ये है साउथ कोरिया। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्र की कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस नई दिल्ली, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। तो ये देखो चारों हैं, इसमें से आपका बी वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये पुणे में है, बाकी गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये आपको जानना चाहिए कहाँ पे है ये। अब यहाँ पे देखो गलत दिया हुआ है, ठीक है, दिल्ली दिया हुआ है। फिर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक, तो ये हैदराबाद में है, यहाँ पे नई दिल्ली नहीं होगा। और राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान, ठीक है, ये नई दिल्ली में है, यहाँ पे भुवनेश्वर। तो ये गलत है और ये गलत है, ये हैदराबाद में। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र यानी संस्थान, ठीक है, तो ये आपका बेंगलुरु की जगह पे नई दिल्ली होगा। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा वाला सही है केवल। तो ये चीज़ें आपको फैक्ट याद भी रखने हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। वर्षों में वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। कितना इजी क्वेश्चन है ये, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। लोहे का गलनांक आपको बताना है कितना होता है। तो ये चीज़ें कभी कभी ध्यान नहीं रहती हैं, तो आपको याद रखना है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लोहे का गलनांक है। विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम बताना है इसका। तो ये थियोमार्ग रीटा मैग्निफिका, ये आपका नाम है सबसे बड़े जीवाणु का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक, ये औसत सूक्ष्म जीव से 5000 गुना बड़ा होता है। ठीक है, ये आँख की पलक के बाल के बराबर होता है। ये फैक्ट भी याद रखने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी है। तो लंबाई पूछी गई है आपसे, ये आपकी है 2 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो ये आपका हो जाएगा पानी में। ऑप्शन ए राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिश्र धातु संगठन ये दिए हुए हैं आपके। तो यहाँ पे आपका पीतल है, पीतल किससे बनाया जाता है, कॉपर और जिंक से। तो यहाँ पे पहला का तीसरा हो गया। गन मेटल ये आपका कॉपर, टिन, जिंक और लेड, ये चारों से बनता है। तो बी का 1 हो जाएगा। और रोल्ड गोल्ड ये होता है आपका कॉपर और एल्युमिनियम से। और सोल्डर होता है लेड और टिन से। तो यहाँ पे 3 1 4 2, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। धमनियाँ और सिराओं के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। तो ये वाला कथन सही है। धमनियाँ त्वचा की सतह से सटी हुई इसके नीचे स्थित होती हैं, जबकि सिराएं शरीर में गहराई में। तो ये दोनों अपोजिट लिखे हुए, तो गलत है ये। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। लिखित में से कौन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी द्वारा ग्लोबल एसडीजी पायनियर नामित होने वाला पहला भारतीय बना है। तो ये है रामकृष्ण मुक्काबिली, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाता है। जब भी कोई भारतीय बनता है विदेश में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, रामकृष्ण मुक्काबिली। ठीक है, इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में बताना है। इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया गया। और रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि अवरोधक है। तो कौन सा वृद्धि को रोक देता है। तो ये है एब्सिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीसंस, लिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन ये तीनों वृद्धि वाले हार्मोन्स होते हैं, जबकि एब्सिक एसिड ये आपका वृद्धि अवरोधक है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। किसकी अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला हो जाता है। ठीक है,
तो ये आपका होगा हल्का पीला किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किरण और खोजकर्ता दिए, एक्स किरण, गामा किरण और रक्त किरण, रेडियो किरण। तो ये बताना है आपको, इसमें आपका सही सो मिले। एक्स किरणें हैं, ये रोंगिटन होता है, विल्हेम रोंगटन पहले का चौथा। और फिर है गामा किरण, हेनरी बेकुरल दूसरा। और रक्त किरणें ये आपका हो जाएगा विलियम हर्शल। और रेडियो तरंगे हेनरिच हर्ट। तो 4 2 3 1 ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया है? तो ये बताना है आपको। तो ये आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान ने जुलजाना का प्रक्षेपण किया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ चारों में बनाई गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण है? तो जियोलाइट का कौन सा उदाहरण है? तो आपको पता होगा अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। धातुओं के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पैलेडियम धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है और ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। तो ये बताने हैं आपको। तो इसमें देखो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, ये पैलेडियम धातु नहीं होता है, ये आपका ब्रोमीन होता है, जो बोरान होता है। ठीक, ब्रोमीन। तो बी आर होता है ये आपका रूम टेम्परेचर पे तरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास होती है। श्रव्य आपको से पूछा गया है जो सुनी जा सकती है। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर है 149 नंबर। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई और वर्ष 2029-30 के तक भारत के गिग लेबर फोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये दोनों में से दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं, नीति आयोग ने जारी की है। ठीक है, तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के संबंध में घटनाक्रम पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक बैंकॉक में हुई। म्यांमार के प्रवेश के साथ इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया और बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका पहली बात तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, 3 1 2 4। ठीक है, अब इसके ईयर देख लेते हैं। देखो, म्यांमार में जो प्रवेश द्वार हुआ था वो आपका फरवरी 2004 में। ठीक, तो ये फरवरी 2004 में हुआ था म्यांमार का, 2004 इसमें लिख सकते हो। फिर है फरवरी 2004। उसके बाद में आपका ये बैंकॉक में आयोजित किया गया था। तो ये शिखर हुई थी, ये आपकी जुलाई 2004 में हुई थी। देखो कितना क्लोज पूछा गया है। ये फरवरी 2004, ये जुलाई 2004। और नेपाल भूटान का सदस्य होना, ये सदस्य कब बना था? तो ये आपको बताना है। ये सदस्य बना था आपका और फिर है चौथा, पहले देख लेते हैं। बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए, तो ये हस्ताक्षर हुए थे आपके 2022 में। तो ये सबसे आखिरी में जुड़ेगा। तो तीसरा पहला। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे भूटान विश्व के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो ये सदस्य के रूप में ये फरवरी 2004 में जुलाई 2004 में शामिल हुआ था, और ये आपका अ, मार्च 2000 ये शामिल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मंथ के हैं, तो इसलिए 3 1 2 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये मार्च 2004 में। तो ये चारों हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।